परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। समुद्र ने बताया कि नल और नील नाम के जो आपके सैनिक हैं, उनके गुरुदेव द्वारा उनको एक आशीर्वाद मिला हुआ है कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं। आप उनका सहयोग प्राप्त कीजिए, आपका काम भी बन जाएगा और मेरी मर्यादा भी भंग ना होगी। वो तो समर्थ शक्ति से उनको आदेश है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब भगवान श्री राम ने नल और नील को बुला के पूछा भी क्यों आपके हाथ में कोई ऐसी पावर है? हाँ जी, अब देखो यहाँ बिजली गिरती है, ऐसे ये भक्ति खराब नहीं हुआ, अगर इंसान को एम आए बिना रहता नहीं। क्या हुआ? अब नल और नील ने सोचा कि आज हमारे सामने अंगद भी फेल, हनुमान भी फेल और जामवान भी फेल। आज तुम्हारी प्रभुता पूरी होगी और हमारे हाथ में शक्ति है, फटाफट पत्थर रख देंगे। क्या बात की। और जिस दिन आप में प्रभुता आ जाएगी, प्रभु दूर हो जाएगा। अब श्री राम ने कहा एक परीक्षण करके दिखाओ, वो पत्थर रख के दिखा दो ताकि मेरा मन संतुष्ट हो। दोनों ने एक एक पत्थर उठाया और ऐसे ही जाकर के और दोनों ने पत्थर रख दिए, दोनों डूब गए। एक एक फिर उठाकर देखा, वो भी डूब गए। तब भगवान श्री राम उस विपर रूप में प्रकट समुद्र की तरफ देख रहा है, मानो कहना चाहते हो कि आप झूठ बोल रहे थे कि आत्मा शक्ति नहीं है, मुझे बहका रहे थे। उससे पहले ही समुद्र ने कहा कि नल और नील, आज तुमने कमाल गलत कर दिया काम भाई, आज तुमने गलती की, अपने पूज्य गुरुदेव को याद नहीं किया। नादानो, याद करो एक बार को। तब उनको भी अपनी गलती का आभास हुआ और याद किया उस परम पिता को। उसी समय क्या देखा कि सामने वो परमेश्वर आधा किलोमीटर की दूरी पर आते हुए नजर आ रहे। नल और नील की दृष्टि पड़ी, कहने लगे गुरुदेव तो वो आगे हैं, ओहो ये तो अंतर्यामी है, वो सामने आ रहे हैं, देखो वो पहुंच गए हैं, अब कोई चिंता नहीं, ये सब कुछ कर देंगे। इतने में सबकी दृष्टि गई तो कबीर और परमेश्वर मुनिंदर जी अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब वहां पहुंच गए। भगवान श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, आज आपके शिष्यों में वो भक्ति नहीं रही, शक्ति नहीं रही, इनके हाथ से आज पत्थर नहीं तैर रहे। कबीर साहब ने कहा, मुनिंदर जी ने कहा कि अब तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने एक महान गलती कर दी। आज ये प्रभुता के भूखे हो गए। आज उन्होंने सोचा कि तुम क्यों गुरुदेव को याद करो, कहीं ये ना सोचेंगे तो किसी और से प्रार्थना कर रहे थे, तुम शक्ति आई इनमें। आज से इनके हाथ से अक्षीण होगी, शक्ति कभी नहीं आओगी वापस। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के, जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे थे अक्षीण हो तेरी, ऐसे वक्ति जा। जैसे किसी बहन को शादी की काफी समय वर्षों उपरांत गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी सावधान रहती है उस बच्चे को सफल करने के लिए। ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा भगवान, बड़ा सावधान होकर चलती है। रात्रि के समय करवट लेती दफा भी 3 बार सोचती है परमात्मा कि बच्चे पर दबाव ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब ना हो। ऐसे हमने भक्ति को ऐसे रखना चाहिए, लेकिन हम लापरवाही कर देते हैं। थोड़ा सा अहम हमें मिल जाए कहीं से और उसी में हम डूब जाते हैं। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और वही ठेस लगे तो अक्षीण हो जाती, ऐसे भक्ति जा। वही काम नरनील ने कर दिया, वो भक्ति, वो गर्भ अक्षीण कर दिया भक्ति का। तब श्री राम ने कहा कि प्रभु हे ऋषिवर, मेरे ऊपर बहुत आपत्ति आई है, आप जब आशीर्वाद दे सकते हो तो मेरा कल्याण आप भी कर सकते हो, आप तो परम शक्ति हो, और मेरा कोई प्रबंध करो, ये पुल बन जावे। कबीर साहब कहते हैं ये सामने पहाड़ है, उसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी, काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में। कहने लगे कि इसके बीच बीच की, इस रेखा के बीच बीच के पत्थर उठा लो, सारे तैर जाएंगे। अब पत्थर वहां से उठा कर लाए गए
और रखे तो बिल्कुल तैर रहे, सबने खुशी मनाई। अब क्या कहा करते ये, फिर वो पुल तैयार हुआ। ये क्या कहा करते नादान संत, बताते थे कि भगवान श्री राम ने पुल बना दिया, फिर कहते थे हनुमान ने उसके ऊपर राम का नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कभी कहते थे कि नल और नील के हाथों में शक्ति थी, उन्होंने वो पत्थर तैरा दिए। अब इनका जो है ऐसे जोड़ जुगाड़ का ज्ञान था, सही ज्ञान नहीं था। कैसा था कि भगवान श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के पुजारी नहीं थे। पहले तो सतयुग में केवल एक ही साधना थी वेदों अनुसार। हाँ, राम इसलिए कहते थे, जैसे उपदेश जिन्होंने दिया था वो ओम नाम का जाप कर जपते थे, सभी के गुरु हुआ करते थे। और राम राम इसलिए कहा करते थे, भाई राम भगवान का वो मंत्र जो मिला है तुम्हें ओम नाम का, वो सीधा नहीं कह सकते उपदेश एक दूसरे को, नहीं तो उसका वो खंड हो जाए, क्योंकि उसको उससे वो आदेश, उसका आदेश हो गया कि ओम नाम जप ले भाई, ओम नाम जप ले। अगर ऐसा कह दिया तो उसकी तरफ से आदेश हो गया, वो गुरु हो गया उस दूसरे का, उनका आपस में उनका फिर कैंसिल हो जाती है, भक्ति खत्म होती है। इसलिए गुरु लोग बताया करते थे, बेटा ओम नाम का जाप काम करते करते करना है, विशेष कसक के साथ करना है, दिन रात करना है, अपना पर्व करते और समझकर चलते फिरते उसको नाम का जाप करते रहना होगा। चाहे वो ब्रह्म साधना करो, चाहे परब्रह्म की, चाहे पूर्ण ब्रह्म की, वो मंत्र के जाप से ही होगी। ऐसे परमात्मा कबीर साहब बताते हैं, गरीबदास जी उनकी प्यारी आत्मा जब गरीब कबीर साहब का साक्षात्कार होने के उपरांत कहते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, और नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागे। तो ऐसे उपदेशी को संकेत दिया जाता है कि भाई एक दूसरे ने याद दिला दियो कि संसारिक समस्या में फंस गई राम, उस नाम ने ना भूल जा जो ओम नाम का जाप करते। लेकिन सीधा नहीं कह सकते कि ओम नाम जाप कर ले, यूं क्या करे राम राम भाई राम राम, तो वो दूसरा कहेगा राम 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 राम। क्या संकेत होता था कि वो ये सोचा करते कि एक दूसरे को कह रहे हैं ना, तो याद दिला रहे हैं कि मंत्र मत भूल जाना, याद रखना प्रभु को। तो दूसरा कहता या तो कहता मुझे याद है, ये नहीं कहता राम 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 जी राम राम, हाँ याद है, यानी संकेत था क्या, हाँ या तो याद है कर रहा हूँ, और नहीं तो शुरू कर देता हूँ, भूल लगी थी। यानी उन एक दूसरे को याद दिलाने के लिए संकेतिक उसको राम राम कहा करते थे, लेकिन जाप राम का नहीं है। जैसे हम सत्साय बोलते हैं, सत्साय हमारा मंत्र नहीं है, इसका प्रतीक है कि हम अपने उपदेशी को बोलते हैं सत्साय, कि भाई परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य, वही सच्चा सत्य माने अविनाशी सत्यनारायण भगवान, और उसी की पूजा, उसके ध्यान में लीन रहना वही सत्य है। बाकी सब कोई भगवान किसी की पूजा में लीन मत हो जाना, कहीं काम बिगाड़ ले। और अपने नाम को याद रखना। दूसरा भी कहता सत्साहेब, सत्साहेब हाँ मंत्र हमें याद है, हम करते रहते हैं, और दूसरे की पूजा कर ही नहीं सकते, ऐसा मन में संकेत आता है। अब कुछ ऐसे कबीर पंथ के मानने वाले कहते हैं सत साहिब नाम जपा करो, सत साहिब, कोई कहे सतनाम, कोई ना जाने के जड़े दुआ में। तो कहने का भाव ये है कि राम नाम नहीं था वो जाप हनुमान जी का, वो तो राम नाम जैसे वहां से पत्थर उठाया और राम लिख लेते थे, राम के लिख लू याद रह जा कि मुझे वहां तक नाम जाप करना होगा, जो मंत्र दे रखा था किसी गुरुदेव ने। भगवान श्री राम जब मिले थे सुग्रीव को, जब वो पहाड़ पर बैठे थे हनुमान और सुग्रीव, श्री राम जब पहुंचे तो उससे पहले तो हनुमान जी राम राम जप रहे थे। वो राम यानी वो नाम जपा करते थे, ओम नाम, और राम राम ही बोला था जाकर के उनको। तो श्री राम को तो जानते भी ना थे, इस राम के पुजारी हनुमान जी नहीं थे। तो कहने का भाव है कि वो अपनी दिनचर्या रखते थे, याद राम का नाम लिखा, और वहां से लेकर किलोमीटर सारा पड़ा था, उठा कर चल पड़ते थे। फिर क्योंकि आगे डिस्टेंस बढ़ता जाता था, वो आगे ले जाते थे पहाड़ उसके ऊपर गए, तो वहां तक उस याद कर लेते थे, मंत्र जाप करते जाते थे, ऐसे वो राम लिख देते थे। और नलनील एक कारीगर थे भी थे, उसके वो शिल्पकार भी थे, उन्होंने तराश तरुश कर पत्थरों पर सेट करा करते, लेकिन उस परम पिता की शक्ति थे, ये पत्थर तेरे थे, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब तिरता थे। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे चला तराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे चला तराने वाले। धन धन
सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की ने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या होता है, पुल बन गया। अब 12 वर्ष हो गए युद्ध करते, श्री रामचंद्र पर रावण नहीं मिला। और जब क्योंकि ये सभी आत्मा उस परम पिता कबीर परमेश्वर की है, चाहे आज कोई ब्रह्मा बना, चाहे विष्णु, चाहे शिव, कोई भी है, चाहे रंक या राजा, इसी को अपने बच्चों का दुख याद आता है। अब जब ये अपनी हिम्मत हार जाता प्राणी, तो परम पिता को याद करते हैं, ये कोई समर्थ शक्ति है, मेरी मदद करो, मैं थक दिया मालिक। तब वो परमेश्वर आए। कौन? वो पूर्ण ब्रह्म गुप्त रूप में। और पहले विभीषण ने ये भी बता दिया था श्री राम को कि रावण की नाभि में अमृत है, और शर्त कटक लिया था श्री रामचंद्र जी ने, नाभि में उस पर तीर नहीं लगने दिया श्री रामचंद्र का रावण ने। वो तो उस परमात्मा ने आकर फिर उसका काम कराया। अब ये बातें बहुत पीएचडी की, आगे भी तो आपको ये समझाना है क्या हुआ कि रावण का वध हुआ। उससे पहले क्या हुआ कि एक नागपाश नाम का हथियार छोड़ दिया, एक वृक्ष पात्र छोड़ दिया, और जिससे क्या हुआ, ना जाने कितने नाग प्रकट हो गए। और भगवान श्री राम समेत ऐसे हाथ नीचे न करे, ऐसे हाथ थे, और उन नागों ने बांध दिया कति, ऐसे जकड़ दिए सारी सेना, हनुमान समेत, अंगद और जामवान समेत ऐसे बंधे खड़े, और श्री राम और लक्ष्मण समेत। उसमें किससे याचना की? गरुड़ से याचना की, गरुड़ दया कर हमारे पे, हमारे बंधन काट। जब गरुड़ देव ने आकर उन नागों को खाया, काटा, और फिर बंधन मुक्त हुए। कौन? श्री रामचंद्र जी। अब परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, नादानो तुम राम और श्री कृष्ण को पूर्ण शक्तिमान पर आश्रित हुए हो। देखो, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हों रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अकराम। बोली आत्मा कुछ ये तो सोचो, भगवान कैसे बंध के खड़े हो गए थे। अब राम बड़ा हुआ, अब गरुड़ बड़ा हुआ, जिसने राम के भी बंधन काटे, बंद काटे। अब फिर क्या कहते हैं, क्योंकि वास्तविकता तो हमारे पास रही नहीं। कहते श्री राम ने पत्थर पुल बहा दिया था, पुल बना दिया था, इससे बड़ी शक्ति और क्या होगी। इन्होंने फिर पुल बनाया किसने था? जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ने देखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं, ये उसने कर दिया, वो उसने कर दिया, क्योंकि वो परमात्मा महिमा का भूखा कोयला, उसमें महिमा परिपूर्ण। और वो कहते हैं, करे करा वैसा ही मन में लहर उठा, और दातु से अगर जीव का वो आप पगल बजा। वो नहीं चाहता अपनी महिमा तुम रखो अपने पास ही। फिर क्या बताते हैं कि अगर तुम भगवान श्री राम को प्रभु इसलिए मान रहे हो कि उन्होंने पुल बना दिया था, आपकी बात बड़ी करते हैं। अगस्त ऋषि ने उन 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। बता, श्री राम पर तो पुल भी ना बने था। आपको बताओ, तुम 3 दिन हाथ जोड़े खड़े रहे। अब क्या बताते परमात्मा कि मान लीजिए भगवान श्री राम को तुमने समर्थ शक्ति इसलिए मानकर पूजा शुरू कर दी, क्या कि समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरतारे। अगस्त ऋषि ने वो सारे पी लिए, इनमें कौन करतार। अगर इसी उपमा के आधार पर तुम प्रभु मान रहे हो श्री राम ने कि पुल बना दिया, समुद्र को पाट के उसके ऊपर का चला गया, चल आपकी बात बड़ी करते हैं। परमात्मा कहते हैं ये बात तो तुम्हारे बहुत देर में समझ में आऊंगी, कहानी की थी। पर हम इसी बात को मानकर चलिए कि आपने इसी आधार पर भगवान समर्थ मान लिए कि समुद्र पाट के ऊपर पुल बांध के चले गए। अगस्त ऋषि ने वो सारे पी लिए थे, हाथ जोड़ा, पैर पकड़े, जब वापस कुरला कर दिया, कहते फिर वो सारे के सारे समुद्र भर गए थे। बता फिर इनमें कौन भगवान। अब क्या होता है, रावण का वध हो गया, और वो लंका किसको मिली? उस परम पिता के साधक को,
उस पूर्ण ब्रह्म की भक्ति को, कबीर परमात्मा की प्यारी आत्मा विभीषण को उस सच्चे नाम की कमाई के आधार पर परमात्मा ने मंक भी बख्शीश कर दी। अब देखो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि यदि जय तुझे राजपाट भी चाहिए हमरा दर ले जान, हम भी तेरे बिना बाग में दे देंगे, तुम्हारे अपनी तरफ से लिख देंगे तेरे बाग में। अगर तुम्हें धन भी चाहिए, राज भी चाहिए, तो वो भी आम काट सके स्टंटे न और के, ये भी बसता कोई ना, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार है। और कबीर परमात्मा ने वह फिर रावण तो उसको नहीं रख सका लंका के राज को, और सिर भी काट कर चढ़ा दिया था। रावण ने, विभीषण ने कुछ नहीं चढ़ा के सिर सौंप दिया मालिक को। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पे है आप बसे जगदीश। गुरुदेव को सिर सौंप दिया, दाता ये शीस भी तेरा, ये शरीर भी तेरा मालिक, हमें तो कल्याण करो दाता। लेकिन उन्होंने मांगी नहीं कि मुझे लंका का राज दे दो, मुझे कल्याण दो, वो भी दिया और उस प्यारी आत्मा को राज भी दिया। और मंदोदरी और विभीषण ने फिर ठाठ से वहां राज किया और कुत्तेवाली मौत में वो रावण जो तमोगुण का उपासक था। अब इन बातों को विचार करना। अब गीता जी के उस अध्याय को फिर देखिए, 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक, जिसमें क्या बताया है कि 3 परमात्मा है, जिनमें से 2 तो वो है ब्रह्म और परब्रह्म। उनके अंदर ये देखिए, ये सारे ब्रह्मांडों का चित्र, 3 भगवान प्रमाणित हैं, एक ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। ये तो क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष और ये परम अक्षर पुरुष, ये 3 सतीथि प्रभुओं की है, भगवानों की। और ये क्षर पुरुष तो ज्योत निरंजन काल ब्रह्म है, और ये परब्रह्म ये अक्षर पुरुष है, और ये परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म ये परमात्मा कबीर साहब जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक का सारांश है कि ये पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं, ये भी और ये भी। ये पृथ्वी वाला लोक है सारा, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया पृथ्वी लोक को। इस पृथ्वी लोक में 2 भगवान हैं, एक ये क्षर पुरुष ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। इन दोनों के राज्यों, इनके दोनों के राज्य में यानी लोक में, इसमें जीवात्मा तो अविनाशी है दोनों के शरीर रूप में, और इनके स्थूल शरीर दोनों के नाशवान है। जीवात्मा रूप में तो ये अविनाशी है, और इन स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर जितने भी हैं, चाहे वो लिंग शरीर है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, चाहे देव महादेव बने, इनके स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा दोनों में अविनाशी है। इसके लोगों से इसकी ज्यादा आयु है, इसलिए इसको भी कुछ अविनाशी का, जैसे एक तो मिट्टी का कप हो, चाय पीने का, चीनी का, वो तो गिरते टूट जा। क्षर पुरुष समझो ये काल और काल के भगवान के इसके शरीर और ये देवता सारे खुद भी इतना अस्थायी है। और अक्षर पुरुष जैसे स्टील का कप हो, इसकी तुलना में ये विनाशी यानी स्थायी धातु लगती है, लेकिन वास्तव में अविनाशी ये भी नहीं है स्टील का, उसका भी विनाश होगा, उसको जंग लगेगा, समय से कितना लगो विनाश होगा, इसलिए इसको कुछ अविनाशी कह दिया। अक्षर पुरुष इसलिए कहा, लेकिन कहा इन दोनों से उत्तम पुरुष तो वास्तव में इन दोनों से भी न्यारा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और वही तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता वो अविनाशी परमेश्वर है। अब देखिएगा गीता जी के प्रथम अध्याय का गीता जी के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। अब क्या बताते परमात्मा कबीर साहब अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही ठीक ठीक बताते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये निरंजन हुआ की डारे, जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है। परमात्मा कहते हैं ये अक्षर पुरुष, ये परब्रह्म तो तना है समझो, और उसमें से निकली एक डार, ये ज्योति निर्मल अक्षर पुरुष, ये ब्रह्म समझो, उसके 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, ये टैनी समझो, और जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म जड़ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नंदन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार, और पूर्ण ब्रह्म ये मूल है, ये जड़ है। अब कहां से खुराक चलती है इस पौधों को? सारी जड़ से चलेगी। यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। कोई भी अड़ा हुआ काम है ये परमात्मा करेगा और कोई नहीं कर सकता।
सीधी सी बात इति सीधम। आप देखिए गीता जी के 15वें अध्याय का और ये 16 और 17 श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16। दो इमौ पुरुषौ लोके, इस काल इस पृथ्वी वाले लोक में ये दो भगवान हैं। कौन से में? सरपुरुष और परब्रह्म और परब्रह्म के लोक में ये दो भगवान हैं। पुरुषौ माने ये दो भगवान, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये नाशवान ब्रह्म है, अक्षर पुरुष अविनाशी कहा ये परब्रह्म है। और इसी प्रकार दो स्थिति प्राणियों की है। ये सब प्राणियों के जो शरीर हैं ये तो नाशवान है और ये जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। और फिर बताया वास्तव में अविनाशी परमात्मा इन दोनों भगवानों से कोई और है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के भगवान हैं, या भगवान लिखना था, प्रभु लिखना था, प्रभु हैं। और सब इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों यानी जीवों के शरीर तो सत्वर शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा को अविनाशी, इन दोनों में ऐसा ही है। लेकिन वो तीसरे परमात्मा के वहां जाने के बाद जीवात्मा का वो शरीर भी अविनाशी और वो खुद भी अविनाशी, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अब क्या बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम भगवान तो कोई और ही है इन दोनों से न्यारा। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबकी काम सारे सबके प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब क्या देखिए, स्पष्ट हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा ही सबके काम करता है, चाहे श्री राम हो और चाहे श्री कृष्ण हो। और जब तक ये इससे संपर्क में नहीं आते तब तक तो ये इनके वही कर्माधार को पूरा करता है। जैसे रावण भी नहीं मर पा रहा था, इस परमात्मा ने जाकर रावण का कल्याण किया। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के खेत, एरना कुछ उधर विदारिया, मैं रावण मारा खेत, खेत माने रण क्षेत्र में हमने रावण को मारा, इस राम के बस का ना था। अब ये बातें बहुत देर में समझ में आएंगे। अभी तो आप परमात्मा कबीर साहब को भगवान मानने को ही तैयार नहीं होगी। 2-4 सत्संग सुन लोगे फिर आपका समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है विचार कीजिएगा। भगवान श्री राम विजयी हुए, विभीषण को राज प्राप्त हुआ और सीता जी को अग्नि परीक्षा करके भगवान श्री राम घर ले आते। हजारों व्यक्तियों के सामने कि मैं तुझे जब ले चलूंगा अपने साथ, तुझे अग्नि में प्रवेश करूंगा। श्री राम ने कड़ी परीक्षा ली, अगर तू नहीं जली तो निष्कलंक है और जल गई तो कलंक नहीं, तेरा काम बन जाएगा, मर जाएगी। सबके सामने सीता जी की परीक्षा की, अग्नि में बैठा के नहीं जली वो देवी और सहर सीता जी को श्री रामचंद्र जी अवतार ले आए, प्रेम से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री राम रात्रि के समय नगरी में घूम रहा था। एक धोबी अपनी पत्नी को पीट रहा था और कह रहा था तू कहाँ रही 2 दिन। वो कहती है मैं अपने मायके चली गई थी, आपने मेरे साथ लड़ाई कर दी थी। कहने लगा मैं क्या जानू कुलटा, तू कहाँ रातों बिताई है तूने। मैं ये दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूं जिसने 12 वर्ष रावण की कैद में सीता रही और फिर उसके बाद अपने घर रख ली। मैं ऐसा नहीं हूं। इस बात ने सुनकर कहते भगवान राम को नफरत होगी। आके सीता को अगले दिन घर से निष्कासित कर दिया कि जाओ आप यहाँ से, मेरी बेइज्जती होती है। गजब है। अपने सामने परीक्षा लेकर लाया, अग्नि परीक्षा में उसमें जड़ी नहीं, तब अपनी बुद्धि तो फेल होगी। आम आदमी के कहने से पत्नी निकाल दी। इन महापुरुषों की हम आड़ लिए हुए, इन भगवानों की हम आड़ लेकर अपनी मुक्ति चाह रहे हैं जिनकी आप स्थिर बुद्धि नहीं। अब ये सोचना चाहिए कि परम पिता पूर्ण परमेश्वर की शरण में जाने से जीव छुटकारा होगा। सीता जी गर्भवती, पेट में बालक, बच्चा गर्भ में, और एक नौजवान औरत को घर से निकाल देना, बताओ भैया काहे की समझदारी। कहते हो मर्यादा पुरुषोत्तम दे, आग लगे सी मर्यादा को, कोई बात हुई। जब आपने सामने परीक्षा ले ली फिर आम जीव के कहने थे, फिर तो कल पिताजी ने निकाल दे कोई, फिर अगले दिन माँ ने निकाल दे कोई, कुछ ना कुछ तो दुनिया बकती ही रहती है। तो ये कहानी क्या है, ये इनका जीवन, इनकी पहले ये कहानी निर्धारित होती है।
ये भगवान उसमें टस से मस नहीं कर सकते, इनका बस की बात नहीं। और वो सारा रिमोट इस ज्योत निरंजन अव्यक्त भगवान निराकार के हाथ में, ये निराकार तो है नहीं पर है आकार में, और इन्होंने निराकार मान रखा है अनजानों ने, तो हम निराकार कह देते हैं। जिनको तुम निराकार कहते हो वो सबको नचाता है, इनकी बुद्धि को पर्दा घेर दे। इतना भी ना सोचा तू क्या करने जा रहा है, जवान औरत गर्भ में बच्चा, आदमी निकल के देखो करते हैं, औरत की तो कहना के उसे छोड़ के देखो मेरे पूरे घर में क्या क्या कैसे जीवन होगा, कहाँ रोटी खावे, कहाँ रहे, क्या क्या उसका, अरे औरत की जात का तो फिर कहना है कि फिर ऋषि वाल्मीकि वहां जाकर सीता जी ने शरण लिया, अपने पिता की तरह रही। फिर वहां एक पुत्र और हुआ जो ऋषि जी ने अपनी कृपा से उनको किसी कारण से और एक कुश से बना दिया था। तो दो पुत्र लव और कुश नाम के, एक दिन जब जवान हुए वो बच्चे और रामचंद्र जी ने घोड़ा छोड़ दिया अपनी परीक्षण करने के लिए, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। लव और कुश ने वो घोड़ा पकड़ दिया और छक्के छुड़ा दिए उस रामचंद्र जी के। और सीता जी ने दर्शन नहीं दिए कि ऐसे व्यक्ति की मैं दर्शन नहीं करती जिसने इतना भी रहम नहीं करा मेरे ऊपर, एक गर्भवती को घर से निकाल दिया। तो कहते जमीन में समा गई वह सीता, और भगवान राम वापस आके और सरयू नदी में छलांग लाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, आत्महत्या करी। अब इन बातों को ध्यानपूर्वक सोचना होगा हमने, हम किसी के द्वेषी नहीं, ना किसी को बड़ा छोटा बताते, जो की तो कथा सुना दी। अब विचार करना आपका फर्ज है। जिन भगवानों की मार्ड ले रखी है वो आप सुखी नहीं, सारा जीवन दुख में उनका एक सुख का सांस नहीं उनको प्राप्त हुआ। और हम उनकी भक्ति करके परमात्मा कबीर साहब कहते तुम कहाँ सुख पाओगे ना जानो, कुछ आंख खोलो। इस प्रकार परमात्मा ये त्रेता युग में आए और अपनी सतकथा और बहुत से जीवों का उद्धार किया। अब ये परमेश्वर द्वापर युग में आए थे, उसमें करुणा में नाम था इन परमेश्वर का द्वापर युग में, और एक सुदर्शन सुपच नाम के, सुदर्शन नाम था उस पुण्य आत्मा का। और सुपच इसलिए कहते हैं जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, उसमें सुपच कहा करते थे। और उस सुपच में भी हरिजनों में भी एक भंगी जाति में उनका जन्म था, भंगी जाति जिसे वाल्मीकि कहते हैं। और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वो प्यारी आत्मा, उस पूर्ण परमात्मा करुणा में से उपदेश दिया इस 3 नाम के जाप का जो परसों आपको बताया था, और उसकी भक्ति से वो बहुत परम शक्ति युक्त हो गए। अब इससे ये भी सिद्ध होता है कि परमात्मा के घर में ना कोई मजहब की आड़, ना कोई जात की, उसने तो आत्मा चाहिए जो किसी मजहब जाति में है, लेकिन वो निर्मल और सतगुरु की हर आज्ञा का पालन करने वाली पानी चाहिए। परमात्मा लाल की कीमत करते हैं, कहते हैं लाल चाहे कीचड़ में भी क्यों ना पड़ा हो उसकी कीमत कम नहीं होती, दो मांझ के साफ कर लेते हैं। ऐसे संत जन अपनी प्यारी आत्माओं को चाहे वो कितने भी अनजानपने में कितनी बुराई कर चुके हों, और जब ये अमृत रूपी सत्संग रूपी अमृत सरोवर में स्नान करवा के उनको साफ कर देते हैं, और आत्मा वो लाल, इसकी कीमत नहीं घटती। सुदर्शन जी से ने उपदेश दिया परमेश्वर का और सत भक्ति करने लगे। आपने सुना है गीता जी में काल भगवान बोल रहा है, कहता कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे तो भक्ति कर ले मेरी, और मैंने तो युद्ध कर ले और तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा, तो क्यों घबरावे। श्री कृष्ण ने लड़ाई नहीं करवाई, युद्ध नहीं करवाया, श्री कृष्ण में जो काल प्रवेश कर गए, ब्रह्म ज्योति निरंजन। जैसे आपने हजरत मोहम्मद के बारे में देखा, जब वे आती थी कभी तो उनके अंदर प्रवेश कर जाते थे काल, और उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, घंटियों से बजती थी, फिर एकदम बहुत तंग हो जाते थे और फिर लिखवा देता था बोल के। ऐसे ये काल इस कृष्ण में प्रवेश करके वो अव्यक्त, और ज्ञान तो दिया सही, जैसे कुरान शरीफ में जो कहते हो ज्ञान तो है सही, क्यों परमात्मा और है, उसका नाम कबीर है, उसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तक पर जा बैठा, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उसको कुरान शरीफ को बोलने वाला भगवान कहता मैं नहीं जानता उस परम पिता की भक्ति को, तो कोई संत बताओगा। ऐसे गीता जी में लिखा 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन
मैं नहीं जानता उस परम पिता की भक्ति को, उसको तो कोई संत मिलेगा, वो तत्वदर्शी संत रे भाग जाग जा कभी आ जावे और वो फिर नहरी नहरी व्याख्या करेगा सारे ब्रह्मांडों की। फिर उसके पास जाकर सुन, पहले सत्संग सुन के फिर भक्ति प्रारंभ कर, ताकि तेरी दिशा गलत ना हो जाए। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, ये गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है। और भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे पूछ ले, भाई मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहा कि वो कबीर नाम है उस परमेश्वर का, और हजरत मोहम्मद को उसका बोलने वाला खुदा जिसको वह अल्लाह मानते हैं वो कह रहा है कि वो कबीर नाम है। और उस कबीर के लिए संघर्ष करना, दुनिया काफिर कहेंगे वो भगवान नहीं है, लेकिन तू उनकी बातों में मत आना। ये ज्ञान तो देता उसके डरते सही, लेकिन पूजा अपने लेवल की करवा के उनको गुमराह कर देता प्यारी आत्माओं को। और वो ये जो 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, वो कबीर परमेश्वर है। बाखबर माने वो तत्वदर्शी संत से पूछ, मैं नहीं जानता उस परम पिता कबीर साहब के पाने की, पूर्ण ब्रह्म के पाने की विधि नहीं जानता। अब गीता जी के 3रे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में क्या लिखा कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग प्राप्ति होगी, और नहीं तो भाई इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। तो पवित्र गीता जी अब ये अटकलें जो लाई, ये काल ने गलत लगाई और ज्ञान दे दिया सही उस परम पिता का कि वो संत कोई और है, उसकी भक्ति करेगा, उसके पास जाएगा, मेरी करेगा, मेरे पास आएगा। और इन अन्य देवताओं की पूजा मत करवाई। ये जैसे कि पवित्र कुरान शरीफ में कहा वो काफिर है जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसा गीता जी जो की तो प्रमाण देती है। दूसरे अध्याय का 37 और 38 नीचे देखिए। 37 या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। और देखो 38 में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, तेरे को पाप नहीं लगेंगे। अच्छा, ये तो उसकी अपनी अटकल, ये तो काल का अपना आदेश। और बाकी जो पूर्ण परमात्मा और है वो वास्तव में परमेश्वर है, जिसको जड़ रूपी भगवान है, उसकी पूजा से तेरी जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी। मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास आएगा, और नीचे की भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं की तो मूर्ख लोग करते। ये ज्ञान तो सही दिया, लेकिन समाधान और युद्ध करवाने के लिए आदेश जो अपने लेवल के दे दिए, जो संविधान में नहीं थे, क्योंकि संविधान उस परम पिता का बनाया हुआ है। और आदेश ये तो युद्ध कर ले, ये आदेश काल का अपना था। जैसे आपको बताया था कि कुरान शरीफ में जो उस परम पिता का ज्ञान है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने जो कहना सुनना था, जो बनाना था, आदेश दे दिया। किसी को मांस खाने का आदेश परम पिता का नहीं है। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति के अंदर देखिएगा कि परमात्मा प्रभु ने अपने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और ईश्वर ने उनको आदेश दिया कि तुम्हारे खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष है, और मांस मूस खाने का कोई आदेश नहीं। उसके बाद कोई आदेश है इन पृष्ठा का या किसी निराकार अल्लाह ब्रह्म का, तो वो गलत है, उसको नहीं मानेंगे हम, उसके मानने से हानि होगी। जैसे ऐसे ही गीता जी में जो पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान वो सही है कि वो परमात्मा है, वही भक्ति देगा, वही मुक्ति देगा, वो कभी नहीं मर सकता, वो अविनाशी है, उसका नाम कबीर है। ये तो सही कहा, लेकिन जहां तक अपना आदेश बताया कि तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तो यूं कर दे, वो इसने गलत कर दिया। ये इसका आदेश था अपना, इसके मानने से रावण को, अर्जुन को हानि हुई। ऐसे ही उन रिश्तों की और देवताओं की और इन ऋषियों की जो अपने आदेश है पुराणों में, इनको मानने से हमें हानि होगी। हमने गीता जी के आदेश को सुप्रीम मानना होगा। ये ऊपर उस परम पिता का दिया हुआ संदेश इस काल के अंदर है, और काल ने फिर प्रवेश करके इसको दिया कृष्ण को, श्री कृष्ण में प्रवेश करके तो आम को दिया। जैसे एक थानेदार दरोगा का दोस्त था, एक व्यक्ति,
उसने अपने दोस्त दरोगा से यानी एसएचओ से कहा कि मेरा पड़ोसी को दुखी कर रहा, मुझे पता क्या करूं, मैं तंग आ गया। बहुत कुछ कह दिया, हाथ भी जोड़ दिया पर मान नहीं रहा। दरोगा जी ने कहा कि मार उसके लट सिर में, मैं आप देख लूंगा। अब उस एसएचओ के कहने तय, उसके एसएचओ के आदेश से उसने जाकर अपने पड़ोसी के लठ मारा, मारते मर गया, मृत्यु होगी। अब वही थानेदार, वही एसएचओ उस अपने दोस्त ने हथकड़ी लगा कर लाया और अंदर कर दिया और फांसी की सजा होगी। अब देखो, वो आदेश एक व्यक्ति विशेष का था कि मार लठ, मैं आप देख लूंगा। और संविधान राजा का बनाया हुआ था, उस सुप्रीम पावर का, वो उसके विरुद्ध था, तो इसलिए उसको हानि हुई उस व्यक्ति विशेष की ऑर्डर ओबे करने पे, उसका आज्ञा का पालन करने से, जो संविधान से नारा था। ऐसे ही जो संविधान में लिखा है वो बिल्कुल सही है। जो पवित्र बाइबल में 6 दिन में सृष्टि रच के वो परमात्मा 7वें दिन जा बैठा, उसने जो बनाना था संविधान वो बनाकर चला गया। और उसके बाद इन देवताओं ने, फरिश्ता ने, ये भैरव के सन, इनमें पड़कर इन पितृभूतों ने, फरिश्तों ने ये सारे संविधान तोड़वा दिए, इसलिए दोषी हो गया सारा समाज, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई। ये हमने नहीं मानना इसको। फिर हम उसी परमात्मा के इस संविधान को फिर अपनाएंगे तो हम निर्दोष हो जाएंगे। तो कहने का भाव है दास का कि यहां पर कहा कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, तो युद्ध कर ले, मैं आप देख लूंगा, मन तो मार रखे, तो निमित्त है, तो चिंता ना करे। अब रावण नहीं माना ना अर्जुन, इस काल में जो श्री कृष्ण में बोल रहा था, डरा के, धमका के, ऐसी बुरी भयानक शक्ल दिखा के अपना वो काम उल्लू सीधा करवा दिया। 1 करोड़ व्यक्तियों का अनर्थ वो युद्ध करवा दिया। और डरते श्री कृष्ण जैसे हजरत मोहम्मद को फरिश्ता ने डरा दिया, वो डरता बेचारा फिर उनकी बातों को मानने लग गया। ऐसे ही अर्जुन उस काल के डरते से भयंकर रूप देखकर 11वें अध्याय के 10 और 11 श्लोक में, अर्जुन देख ले मैं काल को सब न खाऊंगा। अब अपना रूप दिखाकर अर्जुन जैसे योद्धा को भयभीत कर दिया, उसका कालजा डर के और डर के हाथ जोड़ दी, कहने लगे भगवान जो तुम कहोगे ऐसे कर दूंगा। अब क्या हुआ कि युद्ध में पांडव विजयी हुए, कौरवों की हार होगी, विनाश को प्राप्त हुए, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, और ऐसे भयंकर स्वप्न आओ जैसे करोड़ों बहन अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, अपनी मांग को साफ कर रही हैं, हाहाकार मचा कर रो रही हैं और कह रही हूं कि राक्षस राजा तुझे क्या मिल गया, हमारे पतियों का खून पी के एक भाई बंटवारे की लड़ाई पर विनाश करवा दिया तुमने। मानो करोड़ों बच्चे अपनी माँ से चिपट कर लिपट कर रो रहे हैं, माँ हमारा पापा कहाँ है, हमारा पिताजी कहाँ है। वो कह रहे हैं बेटा अभी छुट्टी नहीं आया, वो मिलिट्री में भर्ती है, कुछ दिन में आ जाएगा बेटा, चिंता ना करो। आप फिर एकांत स्थान पर जाकर रो रो कर टक्कर मार रही है। और उधर से जैसे सिर कटे हुए और धड़ ऐसे हमारे घर में घुस रहे हो, ऐसे युधिष्ठिर को दिखाई दे रहे स्वप्न में। भयभीत होकर बैठ जाता है, आंखें फाड़ कर देखता चारों तरफ, ऊपर को बाहर को। तीसरा दिन हो गया जब द्रौपदी ने पूछा कि आपको क्या चिंता है, आप बताते क्यों नहीं। कहता सो जाओ, कोई चिंता नहीं है। क्योंकि वो महान आत्मा थी, अपने दुख को आप ही झेलना चाहते थे कि दूसरों को भी क्यों बताया, इनकी भी आत्मा दुख पाएगी। चौथे दिन द्रौपदी ने पांडवों से बता दिया, वो दूसरे पांडवों से, अर्जुन आदि से, कि आपके भैया पर कोई आपत्ति है और ये बताना नहीं चाहते। अगर ऐसे ही करते रहे, ना खाना खा रहे हैं ना रात को सो रहे, ये तो चंद दिनों के मेहमान, इनकी मृत्यु हो जाएगी। चारों पांडवों ने, भीम, अर्जुन आदि ने जाकर कहा भैया क्या बात है, आप हमें क्यों नहीं बताते, कोई ऐसा संकट है तो हमें बताइए, कोई राजकाज में दिक्कत, हम आपके साथ हैं। तभी दुष्ट ने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये स्वप्न दिखाई देते। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के और यादवों के गुरु थे, धार्मिक गुरु। जब कोई संकट आता है तो गुरुदेव को याद किया जाता है। पांचों के पांचों पांडव रथ लेकर के कहां पहुंचे, द्वारका में। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव के पास, उनसे बताया कि भगवान ऐसे ऐसे भैया को कोई ये स्वप्न दिखाई देते हैं, इसका कारण तथा समाधान बताइए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तुमने जो युद्ध में पाप किए, बंदूकघात किया, ना जाने कितने अनर्थ कर डाला, वो पाप वो दुख रहा तुम्हारे को, और इसके लिए ऐसा करो, एक अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ में एक शंख रखा जाए अलग से, सुसज्जित स्टेज पे, अलग से 5 मुख का,
पंचायन एक मुख अलग से स्टेज बना के वो शंख रखना और सब पृथ्वी के सब प्राणियों को, सब महापुरुषों को, भक्तों को, संतों को, देवलोगों को भी आमंत्रित कर देना। और जब सब भोजन खा लेंगे ना तो समझना वो यज्ञ, अगर शंख बज गया आप पे आवाज करेगा, वो किसी आवाज मुख से नहीं की जाएगी, आप पे करेगा आवाज वो अपने आप वहीं से, तो वो आवाज कर देगा तो समझो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ, तुम्हारे पाप कट गए, और नहीं तो बिल्कुल नहीं। अब अर्जुन के इस बात का बड़ी ठेस लगी कि भगवान युद्ध के दौरान जब गीता का ज्ञान दे रहा था, जब तो कह रहा था कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगे, अब कह रहे हैं तुम्हें पाप लग गई क्योंकि तुमने युद्ध किया। अब इस बात को सब्र कर लिया, छाती में मुक्का मारा, सीने में अपने आप सब्र कर दिया कि अगर अब मैं भगवान श्री कृष्ण को टोका टाकी कर दूंगा कि आप क्या कह रहे थे गीता का ज्ञान देते समय, अब उसमें कह रहे थे कि तुझे पाप नहीं लगेगा, पर चुप हो गए, मन मन में रख गए कि यदि अब मैं टोकूंगा, अगर मैं टोका टाकी कर दूंगा तो भाई युधिष्ठिर सोचेगा कि इसमें करोड़ों रुपया लगना है मेरे इस समाधान में, यज्ञ में, और ये भाई ये पैसे लगाकर प्रसन्न नहीं है और मेरा ये कल्याण नहीं चाहते, और ये ऐसी नरमात्मा है, एक बार इसके मन में ठेस लग गई तो ये मर सकता है पर यज्ञ नहीं करवाएगा। तो इस बात को सोच के अर्जुन चुप रहा और कहने लगा भगवान जो आपकी आज्ञा वही करेंगे। सोचा फिर कभी पूछूंगा, कभी बात चलेगी तय। अब उस दिन क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हो भगवान आप। अब वो समय और स्थान, क्योंकि गुरु के बिना कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है थे, पूछो वेद पुराण। भगवान श्री कृष्ण उनके गुरुदेव थे, तो श्री कृष्ण भी पहुंच गए उस निश्चित तिथि को, और उस स्थान पर यज्ञ प्रारंभ होगी। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सिद्ध और वशिष्ठ मुनि जैसी तोब, ये सारे बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने भी भोजन पा लिया। फिर माँ विष्णु महेश भी गुप्त रूप में कहते हैं आकर भोजन पा गए, लेकिन वो शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए, कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु हम बहुत पाप कर रखा है, हमारा शंख नहीं बजेगा। मुझे याद आ रही है वो हाहाकार मची हुई थी, किस कारण से, किस लिए किया हमने ये जुल्म, और देखो हमारा शंख नहीं बजेगा। हमारे पाप नहीं कट सकते। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस शंख को बजाने वाला अभी इस सभा में आया ही नहीं है। अब श्री कृष्ण जी ने भोजन पा लिया, सबने खाना खा लिया, युधिष्ठिर के मन में यह बड़ी चिंता होगा, विषय बड़ा विषय महापुरुष बैठे, ये वशिष्ठ मुनि जैसी तो, गोरखनाथ जैसे महापुरुष, और इनसे भी शंख नहीं बज रहा। भगवान श्री कृष्ण भी भोजन पा चुके हैं, तो फिर और कौन रहा शंख बजाने वाला। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम के एक सुपच इस तरह से दिशा में रहते हैं, वो क्यों नहीं आमंत्रित किया आपने। युधिष्ठिर ने कहा कि आमंत्रित तो किए होंगे प्रभु, हमने भीम की ड्यूटी लाई थी साइड में आमंत्रण पत्र देने की। भीम से पूछते हैं क्या बात रही, वो पहुंचे नहीं उनके, या उनको मिले नहीं, क्या कारण रहा। भीम को बुलाया, भीम से पूछा कि आपने ऐसे ऐसे भगवान कह रहे हैं कि कोई सुदर्शन नाम के एक महापुरुष है, ऐसे ऐसे वहां रहते हैं, वो स्थान बताया, वो उसको आमंत्रित किया या भूल गए। भीम कहने लगा आमंत्रित तो किया था मैंने, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, वो तो ठीक नहीं बात करता, बहुत कुबोल है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे क्या क्या कह दिया ऐसा भाई उसने, हमें बताना चाहिए था आपने आकर के, उसका कोई समाधान ढूंढते, ऐसे थोड़ा अपने आप फैसले करते। क्या बोले वो, जब भीम बताते हैं कि मैं उनके पास गया और कहा ऋषिवर मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं, आप हमने एक अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं और आपको मैं आमंत्रित करने आया हूं, आप कृपा से आदर वहां पधारिएगा। तो क्या बोले वो, कहने लगे भीम तुमसे तो कसाई भी अच्छे, तुमने तो ऐसा विनाश कर दिया, ना जाने कितनी बहन विधवा होगी, ना जाने कितने बालक अनाथ हो गए, उन बहनों की आंसू नहीं सूख रही हैं, वो बच्चे रो रो कर अपनी माँ से पूछ रहे हमारे पिता कहाँ गए, वो बहका रही हैं बेटा आने ही वाले हैं, अभी छुट्टी नहीं मिली,
और ऐसे कह करके फिर रो रो कर टक्कर मार रहे, कोनों में बैठ बैठ के मकान के रो रहे हैं, और तुम मौज मार रहे हो। तुम्हें तो नरक में ठोका जाएगा, तुम्हारे लिए नरक भी न्यारा बनेगा, और तुम्हारा जो अन्न खा लेगा वो भी सीधा नरक जाएगा। अगर मुझे अब वहां बुलाना है ना आपके यहाँ, तो 100 अश्वमेघ ऐसे तुमने पहले कर रखे हो, तो मुझे संकल्प करो अपन, और फिर मैं तुम्हारे यहाँ का आहार करूं, मैंने नरक में नहीं जाना। श्री कृष्ण जी को पता था ये भी मोटे दिमाग का है, कि कुछ ठीक बोला होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर आपने क्या उत्तर दिया उस महापुरुष की बात का। भीम कहने लगा, मैंने आपका डरना होता भगवान भाई का, तो उसका 2 दराग डरता, उसने कूट खाता, ऐसा गलत बोला वो। तो श्री कृष्ण कहने लगे, भीम यह तेरी महान गलती है, संत के प्रति तूने विचार भी गलत कर लिया ना, तो भी पाप का भागी हो गया। अब देखो इसमें कोई राज होता है जो उन्होंने बात कही, कोई दुश्मन ना तेरा, उसने कुछ जो बात कही उसका कोई रहस्य होता संत के वचन में, और तूने मेरे को बताना था करके, ताकि कोई समाधान ढूंढते, सारा काम बिगाड़ दिया। अब देखिए आपने वो के सुदर्शन दिखाई दे, एक सुपच यानी एक वाल्मीकि दिखाई देता है चूड़ा, उसके एक बाल के समान भी ना 3 लोग नहीं है, ये इतना समर्थ शक्ति का संत है वो। अब इस बात को अब कहते ना मरता क्या नहीं करता, श्री कृष्ण कहने लगे चलो मेरे साथ बैठ के और पैर पकड़ो उस परम पिता, उस परम संत के। अब 5 पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान लेकर रथ चल पड़े। 1 किलोमीटर की दूरी पर रथ रोक दिया श्री कृष्ण जी ने कि यहाँ बैठो, रथ यहीं रोक दो और नंगे पैरा चलो, वहां पर अंडी पार कर नहीं जाना। 5 छठे भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडव नंगे पैरा श्री उस परम पिता के उपासक सुदर्शन की झोंपड़ी की तरफ प्रस्थान किया। उससे पहले सुदर्शन जी ने क्या सोचा कि इनका काम तो ये बने नहीं, क्योंकि पाप बना कर रखा, इनका संग तो बजना नहीं, ये फिर शर्मा दर्द करेंगे, आओगे मेरे पास, अब चलिए हमारी यज्ञ में। ये सोचकर सुदर्शन जी उस परम पिता कबीर साहब की प्रेरणा से और उस कुटिया ने छोड़कर चला गया। 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर के बाहर घूमाते, इतना इनका हुआ लेगा कार्य सारा। अब सुदर्शन तो चला गया, वो परम पिता अपने प्यारे भगत की इज्जत रखने खातिर उसी सुदर्शन का रूप बनाकर उसकी झोपड़ी में विराजमान हो गए। और ज्यों ही 5 पांडव वहां पहुंचे, श्री कृष्ण ने देखे वो परम पिता की झलक उसके अंदर, एकदम दंडवत प्रणाम किया। फिर 5 पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया। अब ये भी एक राहत देने का एक कारण होता है कि जब तक वो ऐसे लंबे नहीं होते, यानी दंडवत करने का मतलब अहंकार रहित हो जाना, और जब तक अहंकार नहीं होते तो परम पिता मदद कर नहीं सकता, इसलिए उनको सीधा करने के लिए भी परमेश्वर ने ये एक लीला की थी। अब वो 5 ने दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुणी भगवान उनमें तैम है ही नहीं। 6 ने जब दंडवत प्रणाम किया तो सुदर्शन रूप में बैठे हो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त खड़े हुए और कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मुझ तुझ जीव को प्रणाम करके क्यों पाप के भागी बनाते हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे सर्जनार, आपकी महिमा आप पर जानो, हम आपके पास एक संदेशा आपका प्रार्थना करने आए हैं। ये दिल्ली के बादशाह युधिष्ठिर जी हैं और ये इसके भाई हैं, आपको अपने यज्ञ में आमंत्रित करने आए हैं। भगवान परमपिता ने कहा सुदर्शन रूप में कि देखो, मैंने इस भीम से कहा था वो मेरी शर्त पूरी करो। क्या कहा था कि 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तो मैं वहां आपके आहार करूं, नहीं तो नहीं करूं। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे, परमेश्वर आप ही की वाणी है, 4 युगों में आते हो, आप 4 युगों में वाणी लिखते हो। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमानी, जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। आपकी वाणी है परमात्मा के संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। जैसे सत्संग में प्राणी ने ऐसे आना चाहिए संत के द्वार पे। कैसे? जैसे एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति मेडिकल में जावे, ऑल इंडिया में जावे, उसने उसको याद नहीं रहता तू सेठ है या तू मंत्री है या तू प्रधानमंत्री है या तू किसी भी अच्छी जो पैसे वाला है या कोई अधिकारी है, उसको केवल अपनी जान दिखाई देती है। वो भूल जाता अपने एम को और डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो लेट जाता है। कहता है पर्ची बनवा के ले, वो पर्ची बनवाने चला जाता है। टेस्ट करवाइए, वो टेस्ट करवा देता है। कहता है इंतजार कीजिए, वो इंतजार करता है। वो कभी मन में एम नहीं लाता क्योंकि उसको याद नहीं आता है, उसको अपनी जान दिखाई देती है। ऐसे ही सत्संग में जब आओ प्राणी अपने आप को एक रोगी
महारोगी हैं हम, युगों युगों के हमारे ऊपर इस जन्म मृत्यु का रोग भयंकर लगा हुआ है। और इस उद्देश्य से आवक अपने आप सब अहम को भूल के, तो उसके एक कदम का, उस संत दर्शन के लिए एक कदम भी चलते हैं तो करोड़, कहते हैं 100 अश्वमेध का यज्ञ का फल मिलता है। एक कदम का फल एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, एक कदम रखा था इस भावना से। तो क्या बताते हैं, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। प्रभु इतनी दूर से चल कर आए हैं हम, और आप देख रहे पांचों पांडव में आज कति अभिमान नहीं, ये बिल्कुल रूई से भी नरम हो चुके हैं। आप अंतर्यामी हो, देख सकते हो। और प्रभु 100 ये कहते हैं एक कितने जितने कदम रखे उतने यज्ञ के तुल्य हुए आपकी वाणी से आपके दर्शनार्थ आए। 100 रख लो, बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा कल्याण हो। कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, सीधे करने चाहो थे और किसके ये संकल्प ले मालिक, वो तो उनको सीधा विनम्र करना चाहते ताकि इनको मैं लाभ देने योग्य बन जाऊं। जब तक अकड़ रहे प्राणी मुझे परमात्मा निकल नहीं आता। अब पांचों हाथ जोड़े नीचे गर्दन करे खड़े, तब परमेश्वर ने कहा चलो बैठा के रथ में परमेश्वर को, और यज्ञ मंडप में पहुंचे श्री कृष्ण। अब क्या हुआ, जब यज्ञ मंडप में हुआ वो बैठे कई करोड़ व्यक्ति, जब देखा ना कैसा है जैसे जंगल में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति होता है, उसकी वेशभूषा परमेश्वर की ऐसी थी, सुपथ के रूप में, सुदर्शन के रूप में। कैसी थी, टूटे से जूते और मैले कुचेले कपड़े, दाढ़ी जैसे 1 महीना हो गया दाढ़ी बनाए, ऐसी दाढ़ी बड़ी और ऐसे ही बाल बिखरे हुए, छोटे छोटे घुंघरू वाले बाल, और ऐसा जैसे जंगली व्यक्ति होता, इस वेशभूषा में परमेश्वर ने सभा में प्रवेश किया। सभी ने, उन महापुरुषों ने जो ऋषि और महर्षि खड़े थे, ऐसे रथ से मुख करके, मुख पर पल्ला करके हंस रहे हैं कि ये क्या लाए ढूंढ के, इससे इनका यज्ञ पूर्ण होगा क्या? क्या कहते हैं वो अपनी 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 गलती को नहीं मानता, नहीं कह रहे हैं वो सारे ऋषि और महर्षि बैठे, कहते हैं हम क्या करें, इनके पाप ही ज्यादा है, कैसे शंख बजाए, इन्हें तो नाश विनाश कर रखा, दुनिया की हत्या कर रखी है। कहते नाचा ना जावे कांगन टेढ़ा, वो है करे ऐसी बात। अब श्री कृष्ण ने अपने हाथों आसन रचा उस परम पिता का, और द्रौपदी से कहा बहन बढ़िया भोजन बना दे, इस संत के आहार करने से तुम्हारा शंख बजेगा, ये यज्ञ पूर्ण होगा। अब द्रौपदी ने बड़े प्यार से भोजन तैयार किया। देखो वैसे तो कोई अतिथि आ जाए किसी के घर में, इन बहन बेटियों का एक विशेष उद्देश्य होता है कि आम प्रतिदिन के बनने वाले भोजन से विशेष भोजन उस दिन बनाया जाता है, ताकि ये खाने वाला बाहर जाके न्यू ना कह दे ऐसी लड़की थी उसने खाना भी ना बनाना, नमक खाना मेरे, ताकि मेरी बेइज्जती ना कर दे। और वैसे ये एक औपचारिकता होती भी है आम व्यक्ति के लिए। तो द्रौपदी ने इस उद्देश्य से भी कि कहीं अब ऐसा भोजन बना दूंगी ये जंगल में घास फूस खाने वाला व्यक्ति उंगली चाटता रह जाएगा, और 100 जगह गुण गाओगा। द्रौपदी ने भोजन बड़ा आहार बड़ा अच्छा कराया। इस उद्देश्य से द्रौपदी ने 2 घंटे तक लकड़ बाल का अपने हाथों भोजन बनाया, रसोई बनाई, नाना प्रकार के पकवान, पूरी कचौड़ी, रोटी, कितना खीर, कितना हलवा, कितना काजू, किसी प्रकार के नाना प्रकार की सब्जी बना के और एक थाली में परोस के और उस परम पिता के सामने खाना रख दिया और प्रार्थना की भोजन आहार कीजिए महापुरुष। अब द्रौपदी बैठ की के देखिए खाना खाएगा और उंगली चाटेगा, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। उस परम पिता ने क्या सोचा, उन सारी कटोरियों में से वो निकाल कर सब्जी भी, सारी सब्जी, दाल कड़ी और सब्जी भी, हलवा भी, खीर भी और कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, रसगुल्ले भी और वो लड्डू भी सारे इकट्ठे कर लिए। अब द्रौपदी ने सोचा देखियो शूद्र खाना भी ना खाना आता, इसने किसके शंख बजाओगा। ये मन में खोट किया, किसने, द्रौपदी ने मन में खोट किया कि ये शूद्र का शूद्र रहा, इसने खाना भी ना खाना आता है, काहे के शंख बजाओगा। अब जो ही उस महापुरुष ने उस भोजन को जो इकट्ठा किया था ऐसे ग्रास किया, वो शंख ने आवाज की, 5 बार में वो सारा आहार कर गए, वो जितना खाना था थाली में डाला था 5 ग्रास में वो सारा खा लिया। 5 ही बार वो शंख बजा जो अपने आप रखाया। युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभु आनंद हो गए,
ये तो बड़े महापुरुष लाए ढूंढ के, ओहो शंख बज गया, शंख यज्ञ पूर्ण होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा ना भाई अभी पूर्ण नहीं हुई, ये शंख तो इतना जोर से बजेगा कि स्वर्ग तक इसकी आवाज जाएगी, इतनी प्यारी प्यारी सारी पृथ्वी पे कण कण में इसकी आवाज सुनाई देगी, तब ये यज्ञ पूर्ण होगी। ऐसे नहीं। अब मत्थे में हाथ रख गए और बैठ गया युधिष्ठिर प्रभु, अब कौन रह गया जिससे शंख बजेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर अब कोई नहीं रहा भाई, इस महापुरुष के बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, इतनी परम शक्ति युक्त है। ये के वाल्मीकि नजर आवे आपको, अपने घर में खोट है उसको ढूंढते हैं, कहां कमजोरी है या गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हुई। द्रौपदी को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा द्रौपदी सच्ची बात बताना, जब इस महापुरुष ने आहार किया तेरे मन में क्या आया था, सच्ची बताना। द्रौपदी कहने लगी भगवान क्या बताऊं, मैंने 2 घंटे तो आंख फड़वाई धूमे में और इतना बढ़िया नाना प्रकार का भोजन बना, ये सोच करके ये महापुरुष खावेगा उंगली चाटता रह जाएगा, सब 6 जगह मेरे गुण गावेगा। और जब इसने सारी कड़ी बिगाड़ दी, वो सारा इकट्ठा कर लिया, खिचड़ी बना दी, तो मेरे मन में खोट आ गया। मैंने ये सोचा ये रहा शूद्र का शूद्र, इसने खाना बिना खाना था, किसके कहाँ के शंख बजेगा, कहाँ की यज्ञ पूर्ण करेगा ये। श्री कृष्ण कहने लगे द्रौपदी तेरी महान गलती है यार, आपने भोजन खिला दिया, ऐसा नहीं किया, अपने घर में 2 रोटी सब खाते हैं और ये परम पिता है, ये पूर्ण परमात्मा समझो, इसमें वो शक्ति है। अपने घर पर रोटी रोज सब खाकर सोते हैं, तेरे ऊपर पे एहसान किया इसने, तेरे घर पर आहार कर दिया, तेरे कर्म काटने आया, ये परम पिता का प्यारी, ये परम पिता, ये परमहंस। द्रौपदी ने जुल्म कर दिया, इसके पैर धोकर पी दे, तेरे भी मन में पाप आ गया, इसके पैर धोकर पी, जब तेरा शंख बजा तुम्हारे पाप कटे, इधर बात बिगड़ गई सारी। मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई प्रांत उठा के और रख कर परम पिता के धूल भरे चरणों का वो पानी और डाल कटोरे में लगी पीन, आधा पी लिया। जो श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी आधा मुझे भी दे दे, आधा मुझे भी दे दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत गदगद नसीब हो है। जिस परम पिता का नाम लेने के हृदय में गदगद हो और उसके चरणों का पानी परमेश्वर पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है। अब जो ही वो जल पान किया, या गरीबदास जी कहते हैं वो चूड़े का चरणामृत दिया, वो कृष्ण चंद्र करता रहा कि वो भंगी सा दिखाई देता। वो परम पिता कबीर परमेश्वर सुदर्शन रूप में वहां बैठे थे, कहते उस वाल्मीकि के चरणों की धूल पी उस रामचंद्र कृष्ण चंद्र भगवान 3 लोक के नाथ में। और जब ये उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, अब क्या होता है, इतना जोर से शंख बजा, पूरी पृथ्वी का ऊपर आवाज गई, स्वर्ग तक उसकी आवाज गई, और सारी पृथ्वी पे कहते हैं ये पर वसंत जैसी ऋतु आ गई, सब फलों से लदपद वृक्ष हो गए और सब फूलों से, और पर्वतों के ऊपर भी सब पर्वतों पर उन पे वृक्षों के फूल खिल गए और सारे फलों से लदपद हो गए। तो इतनी आनंद आया, बोलो सतगुरुदेव की जय। अब ध्यानपूर्वक सुनना, ये 20 मिनट का सत्संग और है जो कि सारा निचोड़ निकलेगा। अब क्या होता है, एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका के बाहर जाकर बैठ गया और उसमें श्री कृष्ण की आड़ में या तो बहुत अभिमानी हो गए थे, वो कहा करते थे हमारे श्री कृष्ण के भगवान के समान कोई नहीं है। उन्होंने आम भक्त संत का अनादर करना प्रारंभ कर दिया था। दुर्वासा जी के बारे में सुना था कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।